हर 12 साल में प्रयागराज की नदियां सिर्फ जल ही नहीं लाती, बल्कि देवताओं और असुरों के अमर युद्ध से प्राप्त अमृत भी संग लाती हैं। इस बार प्रयागराज में फिर से करोड़ों साधु, संत और श्रद्धालु एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन यह कोई सामान्य कुंभ नहीं है, यह महाकुंभ है। यह महाकुंभ हमारे और आपके जीवन में पहली और आखिरी बार हो रहा है, क्योंकि यह 144 सालों में 12 कुंभों के बाद आयोजित किया जा रहा है। देश विदेश से लाखों लोग यहाँ संगम पर आते हैं, जहाँ गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियाँ मिलती हैं, और वे इस पवित्र संगम में डुबकी लगाकर अपने आत्मा की शुद्धि करते हैं। इस महाकुंभ मेले में एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल जॉब्स ने पंचायती अखाड़ा के अपने गुरु श्री निरंजनी स्वामी कैलाशानंद गिरी से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त की है। ये घटना दर्शाती है कि महाकुंभ मेला कैसे दुनिया भर से आए लोगों को अपनी आध्यात्मिक मांगों के अनुसार एकत्रित करता है। महाकुंभ के भव्य आयोजन की महत्वता का प्रमाण इस बात से मिलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष रूप से इस मेले के लिए एक अस्थायी जिला की स्थापना की है। महाकुंभ नगर, जो कि 10,000 एकड़ में फैला एक विस्तृत अस्थायी शहर है, दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर भीड़ प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेला क्षेत्र और पूरे शहर में 3,000 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। पानी के अंदर ड्रोन और जमीन पर 60,000 से ज्यादा कर्मियों को तैनात किया गया है। महाकुंभ मेले के प्रबंधन का बजट करीब 7,500 करोड़ रुपए रखा गया है, और इससे 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है, जो भारत के जीडीपी का लगभग 0.8% हो सकता है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का कहना है कि कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इस विशाल और प्राचीन त्योहार की शुरुआत कहां से हुई और इसका क्या महत्व है? इसके पीछे क्या इतिहास है? क्या इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में है, या फिर इसके पीछे कोई और रहस्यमय कहानी छिपी है? क्या यह सिर्फ आस्था या पौराणिक विश्वास का मामला है, या इसका कोई वैज्ञानिक महत्व भी है? सबसे रोचक बात यह है कि कुंभ के शाही स्नान का पहला अधिकार नागा साधुओं को ही दिया जाता है। वहीं दूसरे साधु संतों को उनके बाद स्नान का अवसर मिलता है। इस खास परंपरा के पीछे एक अद्भुत इतिहास छिपा है, जो नागा साधुओं को इतना खास और सम्मानीय बनाता है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का आयोजन होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम स्थल माना जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ गंगा और यमुना ही दिखाई देती हैं, तो कलयुग में सरस्वती नदी अदृश्य क्यों हो गई? क्या यह सिर्फ धार्मिक मान्यता है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण छिपा है? प्रयागराज में स्थित अक्षयवट को अमर वृक्ष माना जाता है, जो सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में है। हम इसका इतिहास और महत्व भी जानेंगे। 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े भाग ले रहे हैं, और इन अखाड़ों का इतिहास, उनका विशेष महत्व और इस बार किन्नर अखाड़े को शामिल करने के पीछे का कारण भी इस वीडियो में जानेंगे। कुंभ एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कलश या घड़ा। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर कुंभ सिर्फ पानी का घड़ा है, तो यह इतना बड़ा और विश्व प्रसिद्ध त्योहार कैसे बन गया? कुंभ मेले के इतिहास को समझने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा जानने की जरूरत है, जो इस त्योहार की गहराई और महत्व को उजागर करती है। महाकुंभ के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानी समुद्र मंथन के बारे में है, जो देवताओं और दानवों के बीच एक बड़ा प्रयास था। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा जंगल में घूम रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक अप्सरा से हुई। उसके पास स्वर्ग के वृक्षों से प्राप्त कल्पक पुष्पों की एक सुंदर माला थी। फूलों की सुंदर सुगंध से ऋषि दुर्वासा मोहित हो गए और उन्होंने अप्सरा से वह माला देने का अनुरोध किया। अप्सरा ने सम्मान पूर्वक उन्हें वह माला सौंप दी। उसके बाद ऋषि दुर्वासा स्वर्ग गए और देवताओं के राजा इंद्र से मिले, जो अपने हाथी ऐरावत पर सवार थे। दुर्वासा ने वह दिव्य माला इंद्र को भेंट की, जिन्होंने इसे हाथी की सूंड पर रख दिया। लेकिन बेचारा हाथी फूलों की तेज गंध से चिढ़ गया और फिर उसे नीचे फेंक दिया। ऋषि दुर्वासा को गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता था। जब उन्होंने अपने उपहार के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार देखा, तो वे क्रोधित हो गए। इंद्र, तुमने आज मेरा अपमान किया है। तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, तुमने मेरी माला नहीं पहनी, और अब तुम्हारे हाथी ने मेरी फूलों की माला जमीन पर फेंक दी। तुम अहंकारी हो गए हो। जैसे तुमने मेरा उपहार बर्बाद किया, वैसे ही स्वर्ग पर तुम्हारा राज भी बर्बाद हो जाएगा।
इंद्र ने तुरंत ऋषि दुर्वासा से क्षमा मांगी, लेकिन ऋषि ने अपना श्राप वापस लेने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप इंद्र और देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी और उनकी चमक फीकी पड़ गई। देवी लक्ष्मी, जो देवताओं की संपत्ति का प्रतीक थीं, गायब हो गई और समुद्र में डूब गई। इस अवसर का लाभ उठाकर बाली के नेतृत्व में असुरों ने कमजोर देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए पहुंचे। विष्णु ने उनसे कहा, केवल एक ही रास्ता है, आपको असुरों के साथ शांति स्थापित करनी होगी और साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। असुरों को बताइए कि अमृत, जो अमृता प्रदान करता है, समुद्र से निकलेगा और आप इसे बराबर बराबर बांटेंगे। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि असुरों को अमृत न मिले। देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए गठबंधन बनाया। क्षीर सागर का मंथन एक व्यापक प्रक्रिया थी। मंदरा पर्वत को उखाड़कर मथनी की छड़ी के रूप में इस्तेमाल किया गया और शिव की गर्दन पर विराजमान नाग वासुकी को मथनी की रस्सी बनाया गया। सब कुछ तैयार होने के बाद देवताओं और दानवों ने मंथन शुरू किया। मंथन के दौरान समुद्र से कई अद्भुत चीजें निकली। एक समय पर हलाहल नामक भयानक विष निकला। यह विष इतना खतरनाक था कि इससे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। भगवान शिव ने ब्रह्मांड को बचाने की जिम्मेदारी ली और विष को पी लिया। विष ने उनके गले को नीला कर दिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। इसके बाद फिर से समुद्र मंथन शुरू हुआ। अंततः दिव्य चिकित्सक धन्वंतरी अमृत कलश या कुंभ लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश के निकलते ही देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। अमृत को असुरों के हाथ न लगने देने के लिए इंद्र के पुत्र जयंत कलश लेकर भागे और असुरों ने उनका पीछा किया। इस दिव्य कुंभ को पाने के लिए दोनों पक्षों में 12 दिन तक युद्ध चला। कहा जाता है कि जयंत के भागते समय अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों में गिरी। ये 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इसलिए हर 12 साल में इन स्थानों पर कुंभ मेला मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमृत की बूंदों ने इन स्थानों को अद्भुत और रहस्यमयी शक्तियां दी, जिन्हें प्राप्त करने के लिए लोग इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले में शामिल होते हैं। देवताओं और दानवों के बीच विवाद को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नाम की एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और अपनी इच्छा अनुसार अमृत का वितरण किया और लगभग सारा अमृत देवताओं को प्राप्त हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि कुंभ मेला हर 12 साल में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जयंत लगातार 12 दिनों तक भागना जारी रखा और देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसलिए हर 12 साल में इन स्थानों पर कुंभ मेला मनाया जाता है। कुंभ मेला भारत में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है, जिन्हें राशि चक्र में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर चुना जाता है। क्योंकि बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं, इसलिए कुंभ मेला हर 12 वर्ष में होता है, जो प्रत्येक स्थान पर नई आध्यात्मिक ऊर्जा लाता है। कुंभ मेले 4 प्रकार के होते हैं। पहला माघ मेला है, जो हर साल जनवरी या फरवरी में पड़ने वाले हिंदू महीने माघ के दौरान प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। इसके बाद अर्ध कुंभ मेला है, जो हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होता है। फिर पूर्ण कुंभ मेला है, जो हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में आयोजित होता है। अंत में इन सभी में सबसे भव्य महाकुंभ मेला, यह सबसे दुर्लभ और सबसे महत्वपूर्ण कुंभ मेला है, जो 12 पूर्ण कुंभ मेलों के बाद हर 144 साल में प्रयागराज में विशेष रूप से आयोजित किया जाता है। अगला महाकुंभ वर्ष 2159 में निर्धारित है। प्रयागराज में जहां भव्य महाकुंभ का आयोजन होता है, गंगा और यमुना का पवित्र संगम साफ दिखाई देता है। लेकिन तीसरी नदी सरस्वती का क्या? अगर सरस्वती दिखाई नहीं देती तो इसे त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है? प्राचीन भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में सरस्वती नदी का बहुत महत्व है। ऋग्वेद में इसका बार बार उल्लेख किया गया है और इसे पवित्र नदी के रूप में माना जाता है, जिसमें शुद्धिकरण की शक्ति है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सरस्वती कभी हिमालय से बहने वाली एक शक्तिशाली नदी थी। समय के साथ जलवायु परिवर्तन और टेक्टोनिक बदलावों के कारण इसका मार्ग बदल गया और 1900 ईसा पूर्व तक यह सूखने लगी। भूवैज्ञानिक अध्ययनों और उपग्रह चित्रों से इसके प्राचीन मार्ग के निशान मिलते हैं, खासकर उत्तर पश्चिम भारत और थार रेगिस्तान में। प्रयागराज में
त्रिवेणी संगम पर सरस्वती नदी को अदृश्य रूप से जमीन के नीचे प्रवाहित माना जाता है। हालांकि यह भौतिक रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन इसकी उपस्थिति आस्था और परंपरा में गहराई से निहित है, जो भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के मिलन का प्रतीक है। अब आइए कुंभ मेले का इतिहास के बारे में जानते हैं। पहला कुंभ मेला 1870 में ब्रिटिश पर्यवेक्षण में आयोजित किया गया था। हालांकि इस पवित्र समागम की जड़ें बहुत गहरी हैं। प्रयाग और इसके पवित्र स्नान अनुष्ठानों का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो सबसे पुराने हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक है। बौद्ध धर्म में भी पाली धर्म ग्रंथों में प्रयाग का उल्लेख मिलता है। मज्जिमा निकाय में बुद्ध ने खुद उल्लेख किया है कि प्रयाग के जल में स्नान करने से पाप धुल नहीं सकते, केवल शुद्ध हृदय और अच्छे कर्म ही सच्ची शुद्धि ला सकते हैं। महाभारत में भी प्रयाग में पवित्र स्नान को अपनी पिछली गलतियों और पापों के प्रायश्चित के रूप में वर्णित किया गया है। 7वीं शताब्दी के बौद्ध चीनी यात्री वेन त्सांग ने राजा हर्ष और उनकी राजधानी प्रयाग का उल्लेख किया है, जिसे उन्होंने सैकड़ों देव मंदिरों और 2 बौद्ध संस्थानों वाला एक पवित्र हिंदू शहर बताया है। उन्होंने नदियों के संगम पर हिंदू स्नान अनुष्ठानों का भी उल्लेख किया है। 16वीं शताब्दी के कवि तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में मेले का उल्लेख किया है। लगभग उसी समय सम्राट अकबर के शासन के दौरान लिखे गए फारसी ग्रंथ आइन-ए-अकबरी में प्रयाग को हिंदुओं के लिए तीर्थों का राजा बताया गया था, जहां माघ महीने के दौरान लाखों लोग पवित्र स्नान के लिए इकट्ठा होते थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह पवित्र स्नान सिर्फ आस्था या पौराणिक मान्यता का विषय है, या इसका कोई वैज्ञानिक महत्व भी है? हमारा शरीर 70% पानी से बना है, इसलिए अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पानी का मंथन हो रहा है, तो एक निश्चित समय पर अक्षांश और ग्रह और सूर्य के बीच के संबंध को ध्यान में रखते हुए यह एक शक्तिशाली स्थिति पैदा करता है जहां एक व्यक्ति खुद को विकसित कर सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुंभ के शाही स्नान का पहला अधिकार नागा साधुओं को ही दिया जाता है। भगवान शिव के अनुयायी माने जाने वाले नागा साधुओं के बारे में माना जाता है कि वे भगवान शिव के प्रति अपनी गहन तपस्या और भक्ति के कारण सबसे पहले पवित्र स्नान करते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब आदि शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं का एक समूह बनाया, तो अन्य संतों ने नागा साधुओं को धर्म के रक्षक के रूप में सम्मान देते हुए पहले स्नान के लिए आमंत्रित किया। भगवान शिव के भक्त होने के कारण उन्हें यह विशेषाधिकार दिया गया और तब से यह परंपरा कायम है। अब बात करते हैं पौराणिक अक्षय वट की, जिसे अमर वृक्ष भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रयाग में पवित्र स्नान करने के बाद तीर्थ यात्रा का पूरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अक्षय वट की पूजा और दर्शन करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति भक्ति के साथ अक्षय वट की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। महाभारत में भी अक्षय वट का उल्लेख है। इसे गया के पवित्र स्थलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक, यानी 45 दिनों तक चलेगा। अगर आपको भारत में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो आपको एक बार इस महाकुंभ में अवश्य जाना चाहिए। यहाँ आपको एक अलग ही दिव्य ऊर्जा का एहसास होगा। इतनी ठंड और भीड़ में भी लोग त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान करने से नहीं हिचकिचाते। यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा को विदेशों से आने वाले लोगों ने भी महसूस किया है। यही वजह है कि वे बार बार महाकुंभ में आना चाहते हैं। अगर आपने इस वीडियो को देखकर कुछ नया सीखा है या आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।